नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी फोकस यूट्यूब चैनल में। आज हमारे इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तथ्यवान पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई मध्य प्रदेश समान अध्ययन की बुक द ग्रंथम को। दोस्तों, तथ्यवान पहले न्यूज़पेपर के फॉर्म में करंट अफेयर प्रस्तुत करता था एवं वर्ष 2018 से ही मैं तथ्यवान पब्लिकेशंस द्वारा पब्लिश किए गए करंट अफेयर्स एवं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले इस बुक की थोड़ी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो द मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन द ग्रंथम नामक बुक के पब्लिकेशन तथ्यवान है। हिंदी माध्यम में है ये। इसका पहला संस्करण है, नवंबर 2021 में ही आई है। इसकी एमआरपी 450 रुपये है, जो आपको डिस्काउंट के साथ भी मिल जाते हैं शॉप्स पर। इसके लेखक श्री आनंद कुमार पांडे, श्रीमती अर्चना पांडे हैं। प्रिंट की बात करें तो हेडिंग्स का कलर पिंक है और सब हेडिंग्स ब्लैक में दिया है। मैप में इसका भरपूर उपयोग किया गया है। इसमें जो इमेज क्वालिटी है वो बढ़िया दी गई है और जो पेज क्वालिटी वो भी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि पीछे के पेज का प्रिंट आगे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वाटरमार्क हल्का है, जैसे कि अन्य पब्लिकेशन में क्या होता है कि वाटरमार्क वो लोग बहुत बड़ा कर देते हैं, मोनो उनका लोगो जो भी रहता है उसको डार्क कर देते हैं, जिससे जो कंटेंट रहता है वो दिखाई नहीं देता। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स के बाद इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं। इसमें जो एमपी का डेटा है वो अपडेटेड है और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के डेटा का उपयोग किया गया है इसमें। इसके अलावा मेंस के लिए आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आप उत्तर की प्रैक्टिस लिख कर सकते हैं। टोटल पेजेस की संख्या बोले जाए तो यहाँ पे इसमें 424 हैं, जो ठीक ठाक है एक एमपीजीके की। अगर प्री और मेंस के हिसाब से अगर हम देखें इसको, और अगर वन डे के एग्ज़ाम से भी देखें तो बढ़िया बुक है। अब हम इस बुक का इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस बुक्स में कवर किए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश समान परिचय। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जलवायु, अपवाह तंत्र, नदी घाटी परियोजना, मिट्टियाँ, कृषि एवं सिंचाई, ये सब भूगोल का पार्ट है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, केस स्टडी, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, प्रशासनिक संरचना। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में विभिन्न आयोग, जो आपका एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 का टॉपिक है, जिसमें लगभग इस बुक में 13 आयोग को कवर किया गया है और उनके प्रश्न भी दिए गए हैं, और जो प्रश्न एग्ज़ाम में आए गए हैं उन्हें भी दिया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्थानीय स्वशासन, जो पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एमपीपीएससी मेंस में ये टॉपिक अलग से दिया गया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन, प्रमुख योजनाएं, मध्य प्रदेश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खेलकूद, जनगणना, अनुसूचित जाति जनजाति। आगे हम देख लेते हैं प्रदेश का इतिहास, जो आपका मेंस पेपर 1 में आता है, वो पूरा दिया गया है। इसके अंदर पूरे वंश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, फिर और आगे जाए तो मध्य प्रदेश की वीरांगनाएँ, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, ये सब पूरे आंदोलन इसके अंदर दिए गए हैं डिटेल्स में। इसके अलावा जो एक नया टॉपिक जुड़ा है वो महान आदिवासी नायक। इस समय तो बहुत चर्चा में ये टॉपिक, और मेंस में भी ये टॉपिक अलग से एक यूनिट के रूप में दिया गया है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना। फिर आगे अगला टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, साहित्य, लोक साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, रंगकर्मी, नाट्यकर्मी। इसके आगे देख लेते हैं हम बोलियाँ, मेले, पर्व, समारोह आदि, मध्य प्रदेश में पर्यटन, सम्मान एवं पुरस्कार, संभाग एवं जिले, अन्य विविध, ये टॉपिक इस बुक में कवर किए गए हैं। अब हम इसका मेन पार्ट देख लेते हैं, भाई कंटेंट कैसा दिया है, प्रेजेंटेशन कैसा है, मैप का यूज़ किस प्रकार से किया गया है। तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। मैप का यूज़ किया है जिसमें पड़ोसी राज्यों और उससे लगे ज़िले, बहुत अच्छे से इसको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। जो गठन को लेकर बहुत से लोगों को डाउट आता है किस तरह से हुआ, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नाइनटीन 1956 के बाद
मध्य प्रदेश में जिलों का गठन, इसको भी बहुत अच्छे से तरीके से इसमें दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ है वो बताया गया है। फिर आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एक तो प्रश्न दिए गए हैं और उनके आंसर भी दिए गए हैं कि किस तरह से मॉडल आंसर उनके हो सकते हैं। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनके उत्तर को बोल्ड कर दिया गया। एक प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं, जैसे सिंगरौली जिले को कब बनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 24 मई 2008 को बनाया गया था और ये किस परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये दिया है और जो आंसर है इसको बोल्ड कर दिया गया है। फिर आगे हम देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से नए सिलेबस के अनुसार इस बुक के अंदर हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दिए गए हैं, जो 3, 5 और 11 मार्क्स के हैं। और उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जिससे आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की भू वैज्ञानिक संरचना दिया गया है आगे। इसके अलावा कॉलम्स में भी इसका प्रेजेंटेशन दिया गया है। मैप के थ्रू बताया गया है प्राकृतिक विभाजन। फिर क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद जो है, इसके बाद कौन सी नदियाँ कहाँ पर आती है, जो आपका अववाह तंत्र है, जिनको समस्या आती है इसको पढ़ने में, आप इस बुक से इसको पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना, इसमें ग्राफ का भी उपयोग किया गया है, जो आपके 2020-21 के जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिया गया है इसमें। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण दिया गया है। एक केस स्टडी भी दी है इसके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके एमपीपीएससी प्री मेंस के हिसाब से उपयोगी है और ये अपडेटेड डाटा है इसके अंदर। आगे पॉलिटी से एक टॉपिक दिया मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो उनका पूरी A to Z डिटेल दी गई है। पहले कौन थे, इसके बाद कौन बने और उनकी क्या क्या हैं, और अगर उनकी कोई बुक्स है तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल दी गई है और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, ये सब दिया गया है। आगे हम आयोग वाला जो यूनिट 10 है प्रीक में, उस टॉपिक को देख लेते हैं इसमें किस तरह से दिया गया है। जैसे एमपीपीएससी जो आपका एक आयोग दिया गया है आपको सिलेबस में, उसको देख लेते हैं हम कि इसमें गठन, मुख्यालय, नियुक्ति, मुख्य कार्य, सेवा शर्तें, इसके अलावा पद मुक्ति, अध्यक्ष कौन है और टोटल अध्यक्षों की लिस्ट है, और ये संरचना, ये पूरा इसमें डिटेल में दिया गया है। इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 2020 जो 25 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो भी इसमें दिए गए हैं। बाकी आप इस पीडीएफ को अगर देखना चाहते हैं तो एमपीपीएससी फोकस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को डाल दिया है, आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ये 79 पेज की डेमो पीडीएफ है, आप इसको फ्री में वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एमपीजीके की अब तक की बेस्ट बुक है, क्योंकि ये अभी अभी पब्लिश हुई है, इसलिए इसका डाटा भी अपडेटेड है और इसके जो टॉपिक्स है वो ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। आप इसके लास्ट पेज में देख सकते हैं कहाँ कहाँ से इस बुक को के टॉपिक्स को लिया गया है। ऑफिशियल साइट्स जैसे indiacode.com, राज्यसभा, विधानसभा, MP Info, MP.nic, और जो इस बुक के लेखक हैं उन्होंने एमपी की कई बुक लिख चुके हैं और एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी की कई पुस्तकें लिखी हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप इस बुक की तारीफ़ ही किए जा रहे हैं, इसमें कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो वैसे तो कुछ है नहीं, मगर मैंने 2 पॉइंट जो नोट किए हैं वो ये कि जो आपके इसमें इस बुक के अंदर जो एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें व्याख्या नहीं दी गई है, तो वैसे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। और दूसरी ये कि इसमें जो फ़ॉन्ट हैं वो छोटे हैं, मगर इतने भी छोटे नहीं कि आप पढ़ ना सको। बाकी अगर फ़ॉन्ट बड़े कर देते तो ये लगभग 600-700 पेज की बुक बन जाती, इसलिए उन्होंने फ़ॉन्ट को हल्का सा छोटा रखा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरी पब्लिकेशन की बुक में आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर मार्क रहता है वो बहुत डार्क रहता है, जिससे जो डेटा रहता है वो आप देख नहीं पाते, बट इसमें बहुत ही लाइट में, बहुत ही हल्के में बैकग्राउंड यूज़ किया गया है वाटर मार्क का, आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको ये बुक कैसे मिलेगी।
इस बुक का MRP 450 रुपये है, जो आपको डिस्काउंट के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जैसे आप अगर इंदौर में रहते हैं तो आप इंदौर में रवि जैन बुक स्टॉल जो भंवरकुआ पर है, वहाँ से आप ले सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ 240 रुपीज़ में मिल जाएगी। और अगर आपको घर बैठे ऑर्डर करना है तो इसका 40 रुपये डिलीवरी चार्ज है, वो अलग से लगेगा। तो 40 और 240 मिला के 280, आपको 280 रुपये में ये बुक मिल जाएगी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको अमेज़न से ऑनलाइन बुक ऑर्डर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 2 लिंक हैं, एक में 34% डिस्काउंट के साथ आपको 295 में पड़ेगी, इसमें आपका डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, तो आपको ये बुक 345 में मिल जाएगी। और जो दूसरी लिंक है उसके माध्यम से आपको ये बुक 380 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। वहीं अगर आपको यह बुक ऑफलाइन चाहिए तो आपको इंदौर में भंवरकुआ पे B3 बुक्स और रवि जैन बुक, तो यहाँ पर आपको 240 रुपीज़ में मिल जाएगी। वहीं भोपाल में MP नगर में आपको ये बुक बुक्स एंड बुक्स और नेमा बुक्स हाउस पे 270 रुपीज़ में मिल जाएगी। वहीं थोड़ी सस्ती चाहिए तो चेतक ब्रिज पे मिल जाएगी विजय बुक स्टॉल पर, जिनका नंबर मैंने दे दिया है, आप इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एवं आगे मैं और भी MPPSC की बुक्स का रिव्यू लेकर आ सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।